प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसकी एक्सरसाइज है 3.3 और इसका सवाल नंबर 3 करेंगे बच्चों। तो सवाल नंबर 3 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला खंड है, दो संख्याओं का अंतर, यानी कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि वे जो संख्याएं हैं, दो संख्याएं, उन्हें ज्ञात करना है। तो इसमें जो है हमें दो समीकरणें मिल जाएंगी। तो इसमें जो है उन समीकरणों को हमें कौन सी विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो है दो संख्याओं की बात की गई है। तो वे दो जो संख्याएं हैं वे हम मान लेंगे। तो हम इसमें लिख लेंगे, यानी कि मानेंगे बच्चों इस तरीके से कि माना एक संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर कितनी, y। तो एक संख्या मान ली है हमने x और दूसरी संख्या मान ली है कितनी, y। तो अब देखिए इसमें प्रथम शर्त से, तो प्रथम शर्त से क्या बच्चों कि पहली शर्त में जो है शुरू में ही इसमें दिया हुआ है हमें कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि दो संख्या हमारे पास ये हैं x और y। तो इनका अंतर यानी कि x माइनस के कितना, y। तो ये अंतर कर दे और अंतर हमें दे रखा है कितना, 26। तो यहाँ से ये समीकरण 1 हमारी आ चुकी है। अब द्वितीय शर्त से देखिए, द्वितीय शर्त से, तो द्वितीय शर्त में जो है देखिए बच्चों हमें इसमें क्या दे रखा है। तो द्वितीय शर्त में हमें बता रखा है कि इसमें है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो जब इस तरीके की बात होती है कि ये इससे इतने अधिक है या इतने गुना है, तो तब उस कंडीशन में जिनकी भी बात होती है हम उन्हीं को जो है बराबर कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दो संख्याओं की बात की गई है, तो हम दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, यानी कि x बराबर y। अब इस संबंध को ध्यान से समझिए कि जो हमें दिया हुआ है इसमें है कि एक संख्या, तो एक संख्या x, यानी कि एक संख्या यानी कि x दूसरी संख्या y की 3 गुनी है। तो y की 3 गुनी यानी कि 3 गुना हमने कर दिया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको जो है हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो x का मान है, तो हम इसको जो है सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो ये जो दोनों समीकरण हैं इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए जो दूसरी समीकरण है इसमें x का मान निकला हुआ है y के पदों में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस 3y को इधर लाने की आवश्यकता नहीं है। हम इसमें जो है यहाँ से x का मान उठा के समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का जो मान है समीकरण 2 से, यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे x के स्थान पर। तो यहाँ पर x है ये शुरू में, यानी कि x माइनस के 22, तो x का हम यहाँ से मान रखेंगे। तो x के स्थान पर आ जाएगा इसका मान, यानी कि 3y, और माइनस के 22 ऐसा का ऐसा ही, और बराबर कितना, 26 ऐसा का ऐसा ही। तो यहाँ पर देखिए 2y में से 1y घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर ये देखिए बच्चों 3y है, यानी कि 3y में से 1y घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2y, और बराबर कितना, 26। तो यहाँ पर इस तरीके से भी कह सकते हैं बच्चों। यहाँ पर वैसे तो सबको पता ही होगा कि यहाँ पर जो है दोनों पद के हैं विपरीत चिन्हों के हैं, तो ये घट जाएंगे। तो 3y में से हमने 1y घटा दिया तो कितना बचा, 2y, और बड़ा पद क्या है, प्लस में है, तो इसलिए प्लस आ गया ये। और ऐसे भी कह सकते हैं कि बड़े पद में से छोटा पद घट रहा है, इसलिए जो पद है जो बचेगा वो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 2 से ये 26 कट जाएगा 13 बार, यानी कि 13 दूनी 26। या ऐसे कह सकते हैं कि 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर y का जो मान है वो कितना आ गया है हमारा, y का मान आया है 13। तो ये जो y का मान है उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण
2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है ये, यानी कि कितनी है x बराबर ये है 3y, यानी कि 3 और गुणा कितना y, और y का मान कितना है 13, तो हमने यहाँ पर रख दिया y के स्थान पर 13। तो x बराबर ये कितना हो गया 13 तिया 39, यानी कि x का मान कितना है, x का मान निकला है 39 और y का मान कितना निकला है 13। तो अब देखिए बच्चों इसमें जो है संख्याएं हमसे पूछी गई थी, तो अब हम इसमें लिख सकते हैं, अतः करके हम लिख लेंगे। अतः देखिए जैसे हमने माना था बच्चों इसमें कि माना एक संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y, तो इसमें जो है ऐसे ही हम लिख लेंगे इसमें, अतः एक संख्या बराबर, तो एक संख्या हमारी कितनी थी x, तो x का मान कितना है 39 तथा दूसरी संख्या बराबर कितनी मान रखी थी हमने y, तो y का मान कितना है 13, तो y के स्थान पर रख देंगे 13, यानी कि हमारी जो एक संख्या है वो 39 निकली है और दूसरी संख्या कितनी निकली है, दूसरी संख्या निकली है हमारी 13। तो यही इसमें पूछा गया था बच्चों कि एक संख्या और दूसरी संख्या यानी कि जो दोनों संख्याएं थी वे हमें ज्ञात करनी थी, और ये वे जो संख्याएं वे हमारी निकल चुकी हैं। तो इसका तीसरे का पहला जो खंड है बच्चों ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसका जो सेकंड नंबर है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इसका जो दूसरा खंड है वो है ये कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संपूरक कोण हैं और उनमें से जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है, तो उन दोनों संपूरक कोणों को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें भी हम मान लेंगे, तो क्या मानेंगे देखिए बच्चों मैं बता देता हूँ कि माना दो संपूरक कोण है हमारे पास, एक और उनमें से एक छोटा है और एक बड़ा है, तो हम इसी तरीके से मानेंगे कि माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो बड़ा कोण मान लेंगे हम कितना x। तो यहाँ पर डिग्री लगाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण बराबर कितना x तथा छोटा कोण बराबर कितना मान लिया हमने y। तो बड़ा कोण x है और छोटा कोण क्या है y है। तो अब देखिए बच्चों इसमें जो है हम चूंकि करके लिख लेंगे शुरू में ही कि सबसे पहले बता देता हूँ कि जो संपूरक कोण होते हैं तो उसमें जैसे मान लीजिए हमारे पास दो संपूरक कोण है, जैसे इसमें है ये कि दो संपूरक कोण, तो दो संपूरक कोणों का जो योग है यानी कि जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है बच्चों। तो हम इसमें यही लिखेंगे कि चूंकि दो संपूरक कोणों का योग या योगफल कुछ भी लिख सकते हैं, तो योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो दो संपूरक कोण हमारे पास हैं वो क्या है, एक है x और एक क्या है y। तो यहाँ पर क्या है कि इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, इसलिए x प्लस y और बराबर कितना 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये डिग्री लगाना आवश्यक है, चाहे x या y पे लगाइए या मत लगाइए। तो अगर लगाओगे तो पूरे सवाल में लगानी ही है डिग्री x और y पे, और अगर नहीं लगाओगे तो फिर लगानी ही नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर जो 180 डिग्री है तो यहाँ पर डिग्री लगाना आवश्यक है, नहीं लगाया ये डिग्री नहीं लगाई तो सवाल जो है गलत माना जाएगा और नंबर कट जाएंगे एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर जो है देखिए बच्चों ये जो है समीकरण एक हम इसको लिख लेंगे। तो अब देखिए इसमें जो है प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त तो इसमें है नहीं बच्चों, तो यहाँ पर जो है हम प्रश्नानुसार लिख लेंगे। तो प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार देखिए बच्चों प्रश्न में जो दिया गया था हमें, तो प्रश्न में क्या कहा गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अब देखिए मैंने अभी पिछले सवाल में यानी कि पिछले खंड में भी बताया था कि जब किन्हीं दो बातों में अगर कोई संबंध अगर हमें दे रखा है तो उन दोनों बातों को हम क्या कर लेंगे बराबर
कर लेंगे। तो यहाँ पर किन की बात की गई है, यहाँ पर वे दो बातें क्या हैं कि एक बड़ा कोण है और एक छोटा कोण है। तो यहाँ पर हम जो है इन दोनों को बराबर कर लेंगे। तो x बराबर कितना 22। तो हमने जो है ये दोनों कोण बराबर कर लिए हैं। अब देखिए इसमें दोबारा से देखिए कि क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा वाला जो कोण है, यानी कि बड़ा कोण क्या है x। तो ये x क्या है, अधिक है किससे, यानी कि 22 से अधिक है। और कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए बच्चों ये जो है, अब 18 डिग्री इधर मत करना बच्चों, कभी जो है इधर प्लस में कर दो 18 डिग्री, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये तो बड़ा कोण है और ये पहले से ही बड़ा है, तो और इसे बड़ा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ध्यान से देखिए कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। तो कौन से कोण से, छोटे कोण से। तो छोटा कोण हमारे पास है 22, तो 22 से क्या है 18 डिग्री अधिक। तो 22 से 18 डिग्री अधिक हम कर देंगे, तो ये डिग्री लगानी आवश्यक है। तो 18 डिग्री हमने अधिक कर दिया है बच्चों। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम समीकरण मान लेंगे इसको कौन सा, 2। तो समीकरण नंबर 2 हमने मान ली है। तो यहाँ पर क्या है कि ये x का जो मान है वो x का मान उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो है पहली समीकरण तो हमारी ये आ गई थी और दूसरी समीकरण आ गई है हमारी ये। तो दूसरी समीकरण क्या है कि x बराबर 22 प्लस के 18 डिग्री। तो ये हमारी समीकरण 2 है। तो इसमें जो है 22 को इधर लाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमारा x का जो मान है वो निकला आया है। तो यहाँ पर क्या है, x का मान 22 के पदों में निकल गया है हमारा। तो ये जो x का मान है उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो इसमें लिख दिया है मैंने कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखते हैं बच्चों। तो इसमें देखिए x का मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 जो है वो हमें दे रखी है कितनी, हमें दे रखी है x प्लस के 22। तो x का जो मान है हमारे पास वो समीकरण 2 से भी कितना निकला है, यहाँ पर देखिए बच्चों दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर इस तरीके से देखिए। तो यहाँ पर x बराबर जो 22 प्लस 18 है वो समीकरण 1 में रखना है। तो x के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 22 प्लस के 18। तो 22 और प्लस के कितना 18 डिग्री मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर जो है प्लस के 22 ऐसा का ऐसा ही, यानी कि प्लस के 22 ऐसा का ऐसी, और बराबर 180 डिग्री भी ऐसा का ऐसा ही। तो यहाँ पर अब इसको जो है इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 22 और 22 समान चिन्हों के तो जुड़ जाएंगे। तो 22 और 22 कितना हो जाएगा, 2 22 और बराबर 180 डिग्री। और ये 18 जब इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि माइनस के 18 डिग्री। तो 2 22 और बराबर कितना आ जाएगा, 18 डिग्री में 180 डिग्री में से 18 डिग्री घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 162 डिग्री। तो यहाँ पर जो है ये जो है 2 से ये संख्या कट जाएगी। तो ये कितनी बार कटेगी, 81 बार कट जाएगी। 2 8 16 और 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पर डिग्री है तो यहाँ पर भी डिग्री लगानी आवश्यक है। तो 22 बराबर कितना आ जाएगा, 81 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो 22 का मान है, 22 का मान समीकरण 2 में हम रख देंगे। तो 22 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 22 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कितनी है बच्चों, समीकरण 2 है x बराबर 22 प्लस 18 डिग्री। तो 22 यानी कि 22 का जो मान है हमारे पास कितना है, 81 डिग्री। और प्लस इसमें समीकरण 2 में कितना है, प्लस 18 डिग्री। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 8 और 1 9 और 8 और 1 9, यानी कि 99 डिग्री। यानी कि x का जो मान है वो कितना आ गया है हमारा, x का मान आया है हमारा 99 डिग्री। तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें जैसे हमने शुरू में इसमें माना था कि माना 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण x और छोटा कोण कितना है 22। तो अब हम यहाँ पर उसी को जो है अतः करके लिखेंगे। अतः क्योंकि हमसे जो 2 संपूरक कोण थे ये इन्हें पूछा गया था, हमें ज्ञात करने थे। तो अब हम जो है इसमें लिख देंगे कि अतः 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण बराबर। तो बड़ा कोण जो है बच्चों हमने माना था x, और x का मान कितना है हमारे पास 99 डिग्री। तो 99 डिग्री x के स्थान पर रख देंगे। और तथा छोटा कोण, तो छोटा कोण हमने माना था कितना 22। तो तथा छोटा कोण बराबर 22।
तो बाई का जो मान है हमारे पास कितना है बच्चों, 81 डिग्री। तो ये हम रख देंगे बाई के स्थान पर 81 डिग्री। तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बताया था इसी सवाल में, इसी खंड में, कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इन दोनों कोणों को जोड़ के देख लेना, 180 डिग्री ही आएगा। तो अगर 180 डिग्री नहीं आया तो समझ लेना कि आपने जो है सवाल गलत कर दिया है। तो यहाँ पर जोड़ के देख लेना। फिलहाल मुझे पता है कि हमारा आंसर सही है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ये तीसरे का जो दूसरा खंड है ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें जो है बच्चों ध्यान रखना है कि जो दो संपूरक कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए बच्चों, ये तो सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हो गया है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, और इसका जो अगला खंड है वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।